जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु बंदनाय रब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। प्रेमियों, आज का ये सत्संग है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वालों का क्या हाल होता है, इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। वैसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ में ज़्यादा समय देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको कभी कभी समय मिलता है। बहुत सारे लोग हैं नियम बना के पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग करते ही हैं। और पूजा 3 तरह की होती है। एक सात्विक पूजा लोग करते हैं, जो शाकाहारी बन करके अपना करते हैं पूजा, और एक राजसी पूजा करते हैं, और एक तामसी पूजा करते हैं। तो इनमें श्रेष्ठ जो पूजा होती है वह सात्विक पूजा कहलाती है। आप शुद्ध भोजन करते हो, हक हलाल की कमाई खाते हो, दूसरों को खिलाते पिलाते हो, हमेशा परोपकार में लगे रहते हो। आपका हृदय प्योर पवित्र होता है, निर्मल होता है। आप भगवान की पूजा पाठ में लगे रहते हो। एक वो होते हैं जो जन्म से ही धनान घर में जन्म लेते हैं, राजा बन जाते हैं, शेर साहूकार बन जाते हैं, धनी मानी बन जाते हैं। अब उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, तो अपने नाम कमाने के लिए कि लोग हमारा नाम रोशन करें, हमें अच्छा समझें, तो वो जो है पूजा पाठ भी करते हैं। एक तामसी पूजा करने वाले जो खाद्य वस्तुओं का सेवन करते हैं, मांस मछली अंडा शराब खाते पीते हैं, वो भी भगवान की पूजा करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सभी लोग पूजा करते हैं तो पूजा करने का उनको क्या फल मिलेगा। तो एक के शब्द है कि हरि जैसे को तैसा है। हरि कैसा है? जो जैसा अपने अंदर भाव बनाता है उसी के अनुसार हरि फल देने वाला होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, जो मुझे पीपल में पूजता है मैं उसको वहाँ मिलता हूँ, जो मुझे पेड़ पौधों में पूजता है मैं उसको वहाँ मिलता हूँ, जो मुझे गंगा जमुना तीर्थ व्रत में पूजता है मैं उनको वहाँ मिलता हूँ, जो मुझको पितरों में पूजता है वहाँ मिलता हूँ, देवी देवताओं के रूप में मिलता है पूजता है वहाँ मिलता हूँ, जो मुझको जो है भूतों में पूजता है मैं भूतों में मिलता हूँ। कोई ऐसा जगह खाली नहीं है, कोई ऐसा स्थान खाली नहीं है जहाँ मैं न रहता हूँ। लेकिन उस स्थान पे रहने वाला जो मेरी भक्ति जैसा करता है उसकी भक्ति मैं वैसा ही करता हूँ। पापी आदमी है, वह पाप से ग्रस्त होकर मेरी भक्ति करता है। पुण्यात्मा आदमी है, वह पुण्य के लिए अच्छे कर्म के लिए मेरी भक्ति करता है। कहते हैं सब तो मेरे ही तो हैं, अच्छे भी लोग मेरे हैं और ख़राब लोग भी मेरे हैं, लेकिन मेरा एक विधान है। मैंने एक कानून बनाया, मेरा एक विधान है। मेरे सभी पुत्र हैं, लेकिन मेरे विधान के अनुसार मेरे पुत्र यदि कर्म करते हैं अच्छा तो उनको अच्छा फल दे देता हूँ, खराब करते हैं तो उनको खराब फल देता हूँ। मैं पक्षपात नहीं करता कि पुत्र ये पूछें कि पिताजी आपने मेरे साथ क्यों भेदभाव किया, क्योंकि मैंने सबको समझा रखा है, सबको बता रखा है कि देखो ये मेरा विधान है, मेरा ये कानून है, इस कानून का बच्चों तुमको पालन करना है। यदि इसके विपरीत काम करेगा तो तुमको सज़ा मिलेगी, तुमको सज़ा मिलेगी। तो अब हम जैसा करते हैं
प्रभु वैसा ही हमें फल देते हैं। तो जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा फल मिलना चाहिए ना, तो मालिक उनको अच्छा फल देते हैं। जो खराब पूजा पाठ में मन नहीं लगाते हैं, लोगों के साथ अनैकी बर्ताव करते हैं, भगवान उनके अनुसार उनको फल देते हैं। लेकिन देखा यही जाता है कि पूजा पाठ करने वाले लोग अक्सर ज़्यादातर दुखी महसूस होते हैं। दुखी महसूस होते हैं तो लोग ये प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, दुख और सुख ये आपके पूजा पाठ करने से नहीं आते हैं कि आप पूजा पाठ कर रहे हो तभी आपके ऊपर दुख आ गए या सुख आ गए, ऐसा नहीं। ये दुख और सुख आपके पहले के पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उसके अनुसार दुख और सुख आते हैं। और अब की बार जो आप पूजा पाठ कर रहे हो इसका जो भी फल लगने वाला है आगे चल के लगेगा। और मालिक की अपनी इच्छा है, क्योंकि वह मालिक सर्वविद समर्थ है, वह उसका फल आपको इस जन्म में भी दे सकता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है। वह अभी भी दे सकता है और इस जन्म के बाद भी दे सकता है। और जो हमें दुख और सुख मिल रहा है वह पूर्व निर्धारित है, लेकिन हमारे कर्मों का फल हमें तत्काल मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह मालिक के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्मेश्वाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी तुम अच्छे कर्म करो लेकिन फल की इच्छा को त्याग दो। क्यों? फल की इच्छा को इसलिए त्याग दो क्योंकि वह फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह मेरे हाथ में है। जो तुम कर रहे हो वह मेरे हाथ में है। वह तुम्हें इसी जन्म में दूंगा कि नहीं दूंगा, तुम्हारा जो अच्छा बुरा जो भी किया है उसका फल तो मैं दूंगा, लेकिन तत्काल दूंगा कि बाद में दूंगा यह मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए तुम इस आशा से कर्म न करो कि हमको इसी जन्म में जो है इसका फल हमको मिल जाएगा, यह भगवान के ऊपर छोड़ दो। अब भगवान जैसा चाहेगा वैसा होगा। यह तो आप कर रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो, लेकिन अब आपके ऊपर यदि दुख आ ही रहा है, मुसीबत आ ही रहा है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे? यानी भाई अब पूर्व जन्म के जो पाप हैं वह आपको मुसीबत में डाल दिए, दुख और तकलीफ़ों में डाल दिए, तो उससे बचने का क्या है? क्या उपाय है? तो महात्मा समझाते हैं उससे बचने का एक ही उपाय है कि तुम प्रभु के नाम का जाप करो, प्रभु के नाम का सिमरन करो, प्रभु के नाम का अभ्यास करो। प्रभु का नाम ही एक ऐसा है जो आपके इन कर्मों को धो सकता है, चाहे प्रारब्ध कर्म हो, चाहे संचित मान कर्म हो, चाहे क्रियामान कर्म हो। यह यदि धोने का कोई साबुन है तो प्रभु का नाम है। और जो आप जब तक पूजा पाठ करते हो यह आपको अच्छी सद्गति देने वाला है, अच्छा आपको फल देने वाला है। ज़्यादा आपने पूजा पाठ कर लिया, ज़्यादा पुण्य इकट्ठा हो गया तो आपको आराम करने के लिए स्वर्ग आदि लोकों में भेज दिया जाएगा, या फिर मनुष्य में दिया जाएगा तो राजा महाराजा शेर साहूकार के यहाँ आप जन्म ले लोगे, यानी सुख सुविधा आपको मिलेगी। लेकिन इन पाप कर्मों से बचने के लिए जो आपके ऊपर अब मंडरा रहे हैं, गिर रहे हैं, इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, वो है प्रभु का नाम। आप प्रभु का नाम आप जपो। कहें प्रभु का नाम जपा कर भाई, प्रभु का नाम जपा कर भाई, गुरु का नाम जपा कर भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, प्रभु का नाम जपा कर भाई। कहें तेरी बिगड़ी सारी बातें जो तेरे ऊपर दुख दे रही है,
वह सब बन जाएगा, वह सब बन जाएगा, तुम्हें आराम मिल जाएगा। कहीं प्रभु का नाम जपा कर भाई, और तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। तो तू प्रभु का नाम जपा कर, प्रभु का नाम की आराधना कर, चलते उठते बैठते सोते जागते हमेशा प्रभु का नाम तुम सिमरन कर, प्रभु को याद कर, प्रभु को याद कर। इसलिए कहा कि हर वक्त प्रभु का नाम जपा करो भाई, हर समय प्रभु को याद किया करो भाई। तो जब तब पूजा पाठ जो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, इसका आपको अच्छा फल मिलेगा और आप खुशहाल रहोगे। जो आप प्रभु का नाम जपोगे तो आपके ऊपर जो दुख सुख मुसीबत आ रही है, वह प्रभु का नाम उस मुसीबत से आपको बचा लेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आपको महात्माओं के वचन पर अमल करना चाहिए।